हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है बिलियन अर्थात सॉल्यूशन। इसमें आज हम बच्चों यहां पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। ये विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की जो गणना है वो अपन राउल्ट के नियम के आधार पर करते हैं। यदि आपने राउल्ट का नियम नहीं पढ़ा तो फिर आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। थोड़ा सा मैं राउल्ट के नियम के बारे में चर्चा कर लूंगा, बस 3 मिनट का समय देंगे तो पूरा राउल्ट का नियम खत्म हो जाएगा। राउल्ट के नियम के आधार पर राउल्ट ने बताया कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब, जैसे हमारे पास विलयन का या विलायक का, जब हमारे पास किसी भी विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हो, क्या मिला हो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हो, तो विलयन या विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के मोल प्रभाज मतलब x के समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक लग जाता है बच्चों। यहां पर यदि हम कहें कि शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक यदि हो तो मोल प्रभाज 1 होता है। शुद्ध विलायक के लिए मोल प्रभाज 1 होता है और Pa का मान हम मान के चले P0A या P0A। यहां पर यदि रखते हैं बच्चों तो आपका P0A बराबर K आ जाएगा। फिर से K का मान जब रखेंगे तो Pa बराबर P0A इंटू XA आ जाता है। ये हमने राउल्ट के नियम से सीखा था। किसी हम एक घटक के लिए बात करते हैं, यदि विलयन में 2 घटक हैं तब दोनों घटक का जो मोल प्रभाज है वो आपका 1 होता है। जैसे हमारे पास विलयन में 2 घटक हैं A और B, तब दोनों का जो मोल प्रभाज है 1 होता है बच्चों। यदि हम XA का मान निकालना चाहें तो आप कहोगे 1 माइनस XB हो जाता है। अब इस XA का मान यहां पर रख दें तो आपका निकल कर आएगा PA बराबर P0A 1 माइनस XB आ जाएगा। चीजें क्लियर है। इसके बाद बच्चों यदि पक्षांतर मतलब गुणा कर दें तो P0A माइनस P0A इंटू XB हो जाता है। यदि पक्षांतर करेंगे हमारा माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा तो P0A XB बराबर ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहां से XB निकाल सकते हो, पक्षांतर आएगा तो XB बराबर आ जाएगा P0A माइनस PA बटा P0A। यही आपके बच्चा XB का मान आ गया। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज का वैल्यू निकल कर आ गया। तो ये राउल्ट का नियम कहता था। देखो बढ़िया सिस्टम समझा दिया ना, 2 मिनट का समय ही लगता है राउल्ट के नियम में, ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो राउल्ट ने ये बताया था कि XB बराबर P0A माइनस PA बटा P0A, अर्थात वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर है। ये आपका मोल प्रभाज है, XB मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं कि जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना, जैसे विलयन में कई सारे घटक हैं, विलयन में 2 घटक हैं, मान के चलता हूं विलयन में 2 घटक है A और B, तब बच्चों इनका हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो इसका XA हो जाएगा, इसका XB हो जाएगा। यदि XA निकालना चाहते हैं तो Na बटा Na प्लस NB, मतलब जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या और विलयन में जितने घटक हैं उनके सबके मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज क्या कहलाता है, जिस भी विलयन के घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना है तो उस घटक के मोल की संख्या और विलयन के समस्त घटकों की मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। बच्चों यदि हम XB की बात करें तो XB मतलब दूसरे घटक यानी NB हो जाएगा और नीचे Na प्लस NB हो गया। चीजें क्लियर है कि विलयन के एक घटक के मोल की संख्या और विलयन में समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात आपका मोल प्रभाज कहलाता है। जो बेसिक चीज है उसे तो पढ़ना पड़ेगा, उसे आप टाल नहीं सकते। तो यहां पर क्या बोला है, विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। अच्छा, विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान मतलब B के आणविक द्रव्यमान अर्थात MB का हमें मान निकालना है। और हम कैसे निकालेंगे, हमने कहा ना राउल्ट के नियम से ही हम निकाल देंगे। तो जैसा कि हमने आपको एक प्लस पॉइंट समझाया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये देख सकते हो आप लोग, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कितना होता बच्चों, XB बराबर मुझे यहां पर लिखना है P0A माइनस PA बटा P0A। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। मुझे क्या निकालना है, MB का मान निकालना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा।
यदि मैं आपसे कह दूं कि आपका पीए क्या है, ये बिलियन का वाष्प दाब है। क्या बच्चों? बिलियन का वाष्प दाब है। ठीक है। यदि आप इसका बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलें। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, लेना चाहते हैं, तो कांटेक्ट नंबर 9685299149 आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। अब मैं कह दूं कि P0A क्या है, ये शुद्ध विलायक का है। ये मेरा PA जो है एक प्रकार से विलायक कह दो आप, क्या बोल दो? विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है। विलयन हमारा विलायक दोनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यदि विलयन में विलेय अवाष्पशील है तो विलयन और विलायक दोनों का वाष्प दाब समान होता है। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। किसका है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, वाष्प दाब है। और बच्चों यदि मैं कह दूं XB क्या है, XB क्या है, ये आप बताओ जरा। विलेय का मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यदि XB बोलूं कि XB क्या है, तो मोल प्रभाज है। और मोल प्रभाज को अपन यहां पर XB जो बच्चों विलेय का मोल प्रभाज है, तो XB बराबर मैं आपसे कह दूं तो आप सिंपल तरीके से कहोगे कि सर NB बटा NA प्लस NB होगा। मोल प्रभाज कहलाता क्या है? बिलियन के एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में समस्त घटकों की मोल की संख्या का अनुपात है। बिलियन में एक घटक के मोल की संख्या, इसको आप समीकरण 2 दे देंगे। जहां मैं आपसे कह दूं Na क्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। और बच्चों Nb क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। एक चीज तो हमेशा याद रखना कि भाई साहब मोल प्रभाज निकालते कैसे हैं? जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसकी मोल की संख्या और बिलियन में समस्त घटकों की मोल की संख्या। जैसे मैं आपसे कह दूं बी हमारा विलेय है, तो विलेय की मोल की संख्या और बिलियन, ये दोनों मिलाकर बिलियन बन गए, तो बिलियन की मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। या बिलियन के एक घटक की मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों की मोल की संख्या का जो अनुपात है वो बिलियन का मोल प्रभाज कहलाता है। अब ये मोल की संख्या कैसे निकालते हैं सर, यही तो डाउट है। यहां तक तो क्लियर है आपका। इसके बाद हम कह दें यदि आपसे कि Na बराबर कितना होता है, तो वेट बटा मास। और आपसे कह दें कि Nb बराबर कितना होता है बच्चों, तो इसका हो जाएगा Wb बटा Mb, वेट बटा मास। यानी विलायक का जो मात्रा है Wa है, विलायक का आणविक द्रव्यमान Me है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इतना तो क्लियर है बच्चों, इसलिए तो कहता हूं कि थोड़ा सा यार नोट्स ले लो, आप लोगों का भी थोड़ा सा कल्याण होगा और आप लोग प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। ठीक, अब मैं समीकरण 2 में मान रख दूं। कुछ बच्चे तो कमेंट करते हैं कि सर बहुत लिखाते हैं आप। समीकरण 2 में मान रखने पर चलो भाई मान रख दो जरा। समीकरण 2 में मान रखेंगे तो XB बराबर आपका आ जाएगा NB का मान कितना है, WB बटा MB। और नीचे बच्चों Na प्लस NB मतलब WA बटा MA प्लस का WB बटा MB हो गया। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों। इसको मैं एक प्रकार से समीकरण 3 दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने वैल्यू तो पुट किया है और कुछ भी नहीं किया है, वैल्यू पुट किया है और कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अब मैं आपको कह दूं समीकरण 3 और समीकरण 1। समीकरण 1 कहां पे है, जरा ध्यान दो भैया। समीकरण 1 ये XB बराबर P0A माइनस PA बटा P0A समीकरण 1 है। XB यहां पर भी है और XB यहां पर भी है, दोनों को तुलना कर दें समीकरण 1 हुआ 3 से, तो हमारा समीकरण 1 है P0A माइनस PA बटा P0A। ठीक है, और इधर का कितना बच्चों, WB बटा MB डिवाइड बाय WA बटा MA प्लस WB बटा MB। ये लो भाई, यहां तक तो चले आओ, धीरे धीरे करके चले आओ। अब यदि बिलियन तनु है, तनु मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, यदि बिलियन तनु है बात बच्चों, यहां पर थोड़ा समझिएगा कि तनु बिलियनों के लिए भाई देखो मोल प्रभाज तो टोटल 1 होता है भाई, विलायक और विलेय का टोटल 1 होता है, ये तो सबको पता है ना।
मोल प्रभाज टोटल 1 होता है। अब इनकी मोलों की संख्या की बात करें तो यदि बिलियन तनु है मतलब उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होगी। समझ रहे हैं? अर्थात हम कह दें कि WB बटा MB का मान जो है, यानी ये आपके विलेय की बात है, मान WA बटा MA से बहुत कम होता है, मतलब नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए इसको आप समीकरण 4 दे सकते हैं। समीकरण 4 से यहां पर आप देखना भाई, समीकरण 4 से यहां पर आप देखो हर वाले भाग में से उपेक्षा करेंगे, ठीक है। समीकरण 4 से WB अपान MB की उपेक्षा करने पर तो कितना बचेगा बच्चों? P0A माइनस PA बटा P0A बराबर में इधर बचेगा WB बटा MB, यहां तो रहेगा ही, नीचे हमारा हो जाएगा WA बटा MA। अब देखिएगा बच्चों बहुत सिंपल तरीके से, ये देखो ये भाग में है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं WB बटा MB और ये ऊपर जाएगा बच्चों तो MA बटा WA। अब देखिएगा ना, एक स्टेप में यहां पे कहानी ट्विस्ट लाएगा। कैसे? हमें MB का मान लाना ना, तो भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा MB बराबर, ठीक है। यहां पे आपके पास कितना है? WB है तो WB, आपके पास MA है तो MA, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और जो गुणा में ऊपर है नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहां पर आपका WA है तो WA रहने दो। यही है विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का फार्मूला, विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का फार्मूला। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बच्चों आप लोग निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए, छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको सारा सॉल्यूशन कराया जा रहा है, बेहतर रूप से तैयारी कराया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज के लिए इतना ही फिलहाल, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।